जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम थ्योरी तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, थ्योरी के लिए तो हमारे पास सफिशिएंट बुक्स है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो इन्हीं प्रॉब्लम के लिए जो हमारी हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से जो हमारे जेआरएफ के एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लाया गया है। एक हॉर्टिकल्चर सिंप्लीफाइड नाम से एक बुक पब्लिश की गई है अभी फ़िलहाल, और ये बुक मैंने अभी पूसा बुक स्टोर पे देखी तो वहाँ पे मेरे को पता लगा कि ये तो हमारे फारूक सर है, उन्होंने ये पब्लिश किए। तो मैं फारूक सर से मैंने बातचीत की कि सर क्या है इस बुक में, मतलब क्या है, क्या यूज़फुल हो सकती है क्या जो अभी हमारे एक्सपीरियंस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, मतलब 2025 के एक्सपीरियंस है उनके लिए, या फिर आगे भी कोई भी अगर हॉर्टिकल्चर से तैयारी करना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो मैंने बोला कि सर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो उसी के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे फारूक सर। सो वेलकम सर। तो सर थोड़ा अपने बारे में अपने हमारे व्यूवर्स को बताइए। And thank you, Rohit sir, first of all, for the invitation on your wonderful platform. Myself, Mohammad Farooq. I basically belong from Rajasthan, and I am presently I am pursuing PhD third year from IRI itself. डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस से डॉक्टर साहब अभी अपनी पीएचडी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट जो इनका रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो सर मतलब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो थ्योरी के लिए तो हमारे पास सफिशिएंट बुक्स है, बट ऑब्जेक्टिव जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी हम तैयारी करते हैं तो हम जानते हैं कि कितना ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तभी जाके जो हमारी एफिशिएंसी है वो अच्छी हो पाती है एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये बुक क्यों खास है, मतलब क्यों अलग है? क्या इससे पहले कोई ऑब्जेक्टिव बुक और हॉर्टिकल्चर की नहीं थी? मतलब आपने क्या इसमें कुछ अलग किया है, और क्यों मतलब ये हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकती है? जैसे कि मैंने खुद आईसीआर से ही ग्रेजुएशन किया है, आईसीआर से ही मास्टर्स किया है, एंड प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग पीएचडी फ्रॉम आईसीआर सेल। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग माय मास्टर्स कि देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन द मार्केट, एंड आफ्टर प्रिपरेशन हैविंग टेक्स्ट बुक, एंड टेक्स्ट बुक के बाद जब हम टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते हैं पूरा थ्योरी, तो एट द एंड वी ऑल नीड टू प्रिपेयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। वी नीड ए क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स अवेलेबल होती है, लेकिन एज ए कंपाइलेशन फॉर्म में जो कि हॉर्टिकल्चर के लिए स्पेशली डेडिकेटेड टू जेआरएफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन जेआरएफ, उनके लिए एक कंपाइलेशन फॉर्म में बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, जो कि एक ही बुक फॉर्मेट में आपको फ्रूट्स भी, वेजिटेबल भी, फ्लोरिकल्चर भी, पोस्ट हार्वेस्ट भी, जितने भी हॉर्टिकल्चर के अंडर में सब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी प्रिपरेशन एक ही बुक से आप कर सकें, ऐसी बुक्स मार्केट में यूजुअली अवेलेबल नहीं है। तो आपने डॉक्टर साहब इसके अंदर कंप्लीट जो सिलेबस होता है हमारा जेआरएफ का जो हॉर्टिकल्चर का, उसके अंदर टॉपिक वाइज आपने पूरा कंप्लीट कवर किया है, यूनिट वाइज डिवाइड करके? यस 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 रोहित सर, आप इससे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटेंट है जिसमें हमने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हमने एग्जैक्टली जो आईसीआर के पैटर्न के अकॉर्डिंग फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, स्पाइसेस, ये सब्जेक्ट्स रहते हैं। इनको हमने सेपरेट चैप्टर वाइज और अकॉर्डिंग टू द न्यू आईसीआर पैटर्न which is basically asking in these recent years, which type of question are asking like assertion reason, matching and other conceptual question we have added in these chapters separately. Each unit is having about more than 300 questions. उसके बाद हमने कंप्लीट सिलेबस के हॉर्टिकल्चर के जो 500 सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको मॉक टेस्ट फॉर्मेट में आईसीआर के पैटर्न के अकॉर्डिंग 120 क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन रखे हैं 5। उसके बाद एट द एंड हमने रिसेंट 5 to 6 ईयर्स के PYQ भी ऐड किए हैं इसी एक ही बुक में। तो एज यू कैन सी अभी 1 महीना हार्डली बाकी है आईसीआर जेआरएफ और एसआरएफ एग्जाम का, तो कोई भी स्टूडेंट जो अपीयर कर रहा है वो विद इन ए मंथ इस बुक को, अगर उसने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो पूरी बुक को प्रैक्टिस कर सकता है अच्छे से। तो डॉक्टर साहब जैसे कि इसके अंदर आपने जनरल एग्रीकल्चर के जो 30 पेजेज में आपने क्वेश्चन बनाए, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज जो फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो हमारा फॉर्मेट ऑलरेडी चेंज हो चुका है। आज लगभग 50% जो हमारे क्वेश्चंस है वो असर्शन रीजन टाइप के, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या मैच द फॉलोइंग, या मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें ABC इस टाइप से हमें सेलेक्ट करना होता है। yes, तो आपने क्या सब कुछ सेलेक्ट उसमें मतलब Yes. इसमें बुक में कंपाइल किया है, या फिर ओनली जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप, इसमें से हमें 4 में से केवल एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, मतलब क्या है इसमें? नहीं नहीं रोहित सर, आप इससे आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि मैंने एक स्लाइड ऐड की है यहाँ पे जिसमें मैंने बुक के व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग दीज ईयर्स वो फॉर्मेट में ऐड किए हैं। तो आप पाएंगे कि इसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी हैं, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हैं,
और डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि all type of formats are there which type of question is asking in exams as you can see here। बिल्कुल। और इन फॉर्मेट्स को और अच्छे से समझाएंगे हमारे साथ। मैं पहले आपको ऑथर्स की जानकारी थोड़ा सा दे देता हूँ। डॉक्टर साहब के अलावा कौन कौन इसमें ऑथर्स हैं। डॉक्टर साहब खुद इसमें इन्होंने इसको कंपाइल करने में और डॉक्टर साहब की मदद की है। इसके अलावा जो धनसौरी आर्या करके एक मैडम है जिन्होंने जॉबनेट से अपनी जो है पीएचडी वो परस्यू कर रहे हैं। उसके अलावा प्रभांशु मिश्रा जिनकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थी ICAR JRF हॉर्टिकल्चर के अंदर, वो भी इसमें ऑथर है, को ऑथर है। उसके अलावा बालकृष्ण नायक जो कि हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं जस्ट, और उनकी SRF वेजिटेबल साइंस के अंदर फर्स्ट रैंक थी 2024 के अंदर। कौन सी रैंक थी? फर्स्ट रैंक। तो वो और हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बालकृष्ण जी आप आइए और थोड़ा इन क्वेश्चंस के बारे में, फॉर्मेट के बारे में बताइए। और ये मतलब MCQ प्रैक्टिस करना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हमारे एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है, वो उसका इंपॉर्टेंस भी आप बताइए। तो मैं आपको जब तक बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो वेजिटेबल क्रॉप से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये मल्टीपल टाइप हम बोल सकते हैं कि कौन सा जो है इनमें से करेक्ट है। आइए बालकृष्ण जी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्योंकि अभी देखें हम रिसेंट जो ये है कि इसमें सर पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। पहले क्या था, डायरेक्ट सपोज टोमेटो फ्रूट क्रैकिंग इज ड्यू टू आपका फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम डिफिशिएंसी, सेकंड बोरन, थर्ड नाइट्रोजन, ठीक है, फोर्थ वन जिंक, कोई भी हो। ठीक ठीक, वही चलता था। अभी जैसे कि कोई भी आप देखें, हर एक मतलब मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स हैं या फिर अदर कोई भी आप सिविल एग्जाम्स देखें, उसमें भी जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली डायरेक्ट। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आपको मल्टीपल चॉइस भी मिलेंगे, आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, इसमें 1 and 2 ओनली करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, असर्शन रीजन है। और उसका डायरेक्ट क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थोड़े जो टफ लेवल के हैं उसको डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे आप कि आइडेंटिफाई द करेक्ट अबाउट द सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो इसमें हमने क्या क्या नॉट मींस सीड प्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स को पूरा, जैसे कि इन सिटू मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन जनरल फॉर ब्रीडर सीड प्रोडक्शन इन रूट क्रॉप्स। सो आपको ये हो गया फर्स्ट। उसका सेकंड, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ कैरेट इज 1000 मीटर फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रेशियो फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन केस ऑफ कॉलीफ्लावर, प्यूरिटी परसेंटेज ऑफ ब्रीडर सीड, जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ गार्डन पी। तो इसमें हमने क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव मींस आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट अलग अलग जगह से आपने आपको उस समय आपके माइंडसेट को जो है चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दे देता कि सिंगल क्वेश्चन कर लेता कोई एक क्रॉप का, तो आपको उतनी सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन देखें तो इसमें हमने 5 पॉइंट्स 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया। तो आपको ये अब आपके माइंड में ये चलेगा कि नहीं, हमको जर्मिनेशन परसेंटेज पे भी फोकस करना है, हमको प्यूरिटी पे भी, हमको व्हाट इज मींस जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पे हमको मेल एंड फीमेल रेशियो का जो प्रॉपर मेंटेनेंस है ये वो भी, और हम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखें, फिर व्हाट इज इन सीटू मेथड, व्हाट इज एक्स सीटू मेथड इन केस ऑफ रूट क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स, जो भी बाइनियल सीड प्रोडक्शन है जैसे कि है ना, अदर देन सोलानेसियस वेजिटेबल क्रॉप्स और भी जैसे कि रूट क्रॉप्स हैं। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए जितने भी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, स्टेटमेंट्स देयर आर 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ कॉलीफ्लावर। हम ज्यादा क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, हम इनको पैटर्न दिखा देते हैं। वो तो ये बच्चे खुद मतलब बिल्कुल बुक से अगर वो इनको इच्छुक होगी मतलब तो वो खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, वो ऊपर हो गया मल्टीपल चॉइस की मैं बात कर रहा था, ये हमारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, ये आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद में फिर से स्टेटमेंट टाइप, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। उसके अलावा भी हम देख सकते हैं यहाँ पे मेज द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस भी है हमारे पास कि हमें इनको जो है इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसके अलावा मेज द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जो नया पैटर्न है हमारे, उसके बेस्ड पे इस बुक को कंपाइल किया गया है। और कहीं ना कहीं मुझे इफेक्टिव लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इसको शेयर करते हैं। ओके, उसके अलावा आप बताइए, आपकी जस्ट रिसेंटली आपने यहाँ पे मेंशन भी है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है, जो हमारा उसके अंदर बात करते हैं JRF की, अगर 2024 की हम बात करते हैं SRF की जो एग्जामिनेशन है, तो उसके अंदर मतलब ऑब्जेक्टिव का कितना इंपॉर्टेंस है? सर ऑब्जेक्टिव तो लगानी पड़ेगी, और खासकर मैं ये नहीं बोला कोई भी बुक्स है आप असर्शन रीजन पे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से जो पास्ट ईयर्स के जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं या फिर अभी आप कई करंट में नहीं आई है, तो आप असर्शन रीजन्स पे है उस पे फोकस कीजिए। मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे जैसे कि 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 3 4 5, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आपको, क्योंकि सर SRF में मैं आपको बताऊं
जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है अबाउट 2020 से ही लगभग ये और जो ज्यादा 20 से चेंज हुआ है। 2020 में पहली बार धीरे धीरे क्या है जब से एनटीए ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया ना तभी से चेंज हुआ। तो सर और इसमें क्या है कि आपका जो लेवल ऑफ जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो रहा, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जैसे कि असर्शन रीजन है 1 and 2 ओनली है, जिसमें से आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, जो इसका जो रेशियो है, इसका जो प्रोपोर्शन है वो लास्ट ईयर से वो बढ़ रहा है। तो आप जैसे कि आपने सिंपली जो बेसिक क्वेश्चन है वो करके गए तो उस टाइम मीन्स 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन जो आपको जो दिमाग दौड़ानी है वो नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहेंगे असर्शन रीजन, तो वहां पर आप एटलीस्ट कोई क्वेश्चन को समझ जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ना भी आए एग्जाम में तो इनडायरेक्टली नहीं, हाँ हम इस वे से इसको कर सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एक आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर पाएंगे कि मीन्स हाँ इस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी दे विल आस्क। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से आपने बालकृष्ण जी आपने बताया। उसके अलावा भी हम एक और हम कंप्लीट एक वीडियो लेके आएंगे बालकृष्ण जी के साथ, जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही, और इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सिलेबस डिस्कशन पे भी एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए लाए, ताकि कौन सी बुक जो है कौन से पोर्शन के लिए पढ़नी चाहिए आपके, क्योंकि एसआरएफ की तैयारी जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें रिसर्च के साथ करनी होती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो उसके लिए भी हम कंप्लीट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को ये बुक अगर आप परचेज करनी है लास्ट के टाइम पे, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ओके, तो आप इसके लिए जो यहाँ पे पूसा बुक स्टोर पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि कैसे आप बुक को परचेज कर सकते हो। ये जो यहाँ पे मेंशन नंबर है, आप इन पे अगर कॉन्टैक्ट करोगे 9868827628, और यहाँ से आप मतलब बुक का नाम अगर भेजोगे कि हॉर्टिकल्चर सिंप्लीफाइड हमें चाहिए, तो वो आपको पेमेंट का जो है वो तरीका आपको बता देंगे कैसे उनको पेमेंट करना है। वो नंबर या स्कैनर वो आपको शेयर कर देंगे। उसके बाद में आप अपना जहाँ पे भी आप पोस्ट करवाना चाहते हो आप उस बुक को भी वहाँ पे परचेज कर सकते हो। उसके अलावा जल्दी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी सून अवेलेबल। तो ये सून कब होगा सर? बाय दिस मंडे। ओके दिस मंडे इट विल बी अवेलेबल। ओके, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 7-8 जून को ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो है मंडे से ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप जो है इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आप सर्च कर सकते हो और वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। उसके अलावा भी क्या होता है कि कई बार हम बुक अच्छे से लिखते हैं, जैसे आप देखते हो ना कि बहुत सारी हमारी बुक्स में एरर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो राइटर है उसकी गलती है, होता है कभी कभी हम प्रिंटिंग करवाते हैं, उसको टाइपिंग वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको कोई भी अगर इस बुक के अंदर आपको करेक्शन आपको दिखाई देता है, एक बार डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा इस पे जो है आप इस मेल पे जो है फारूक खान IARI7286@gmail.com पे आप अपने सजेशंस भी भेज सकते हो। अगर आपको बुक अच्छी लगी तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो डॉक्टर साहब को मेल करके कि अच्छी बुक आपने कंपाइल की है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड हमें शो करना चाहिए कभी कभी अगर कोई चीज़ हमें हेल्प करती है तो ओके। और उसके अलावा जैसे कि सैम्पल कॉपी अगर आपको और चाहिए तो उसके लिए भी आप डॉक्टर साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं ओके। तो एक बार आप डॉक्टर साहब मैं बता दूं मतलब कुछ ऐसी दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप बुक को देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार की जो है आपको दिखाई देगी, हॉर्टिकल्चर सिंप्लीफाइड। क्या प्राइस है डॉक्टर साहब? As all students can afford, this is at discounted price 350 rupees। अच्छा 350, ठीक है कोई नहीं, ठीक है मतलब जो भी है, मतलब अगर पैसा मैटर नहीं करता है, कंटेंट मैटर करता है, और कंटेंट आपको A1 क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा तो हम पैसे कभी नहीं देखते हैं। बुक के कभी पैसे देख के नहीं खरीदने चाहिए। और बच्चों कभी बुक पे ना कभी किसी को दुकानदार को जाके जो है ना कभी बुक पे कभी डिस्काउंट मत मांगना, क्योंकि वो नॉलेज बैंक है। आप 50 रुपये में पता नहीं क्या खोदोगे, मतलब वो मैटर करता है। इसलिए कभी भी बुक पे हमें डिस्काउंट नहीं बोलना चाहिए कि बुक पे डिस्काउंट करो, क्योंकि 50 या 100 रुपये में आपको अगर 400 रुपये में नॉलेज मिल रहा है, मतलब सोच रहे हो, मतलब नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो जितने भी रुपए में आ रही होगी मतलब आप कांटेक्ट कर लेना, आपका डिलीवरी चार्ज जो भी लग के जो भी आपका पैसा बनेगा आपको उनको पे कर देना और ये बुक आप मंगवा लेना, कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल रहेगी। और इसी प्रकार से हम कोई भी और अदर बुक भी अगर मार्केट में आती है नई बुक, क्योंकि IRI में सबसे पहले बुक जो आएगी कोई भी जो JRF पैटर्न पे जो होता है ना रिसेंट पे, सबसे पहले बुक आती है हमारे IARI में ओके। यहाँ पे हमारा जो पूसा बुक स्टोर है ना वहीं पे सबसे पहले बुक पहुँचती है। तो यहीं से हमारी कोशिश रहेगी किसी भी सब्जेक्ट में अगर सबसे पहले कोई बुक आ रही है वो आप तक पहुँचे, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कुछ बच्चे जो है उस बुक को जल्दी पता चल जाता है, जिनको इन्फॉर्मेशन वो जल्दी उसको पढ़ लेते हैं, जिसके सीनियर जानकार होते हैं IRI में वो बता देते हैं कि बेटा अभी ये बुक आ गई है इसको तुरंत खरीद लो और ये आप पढ़ लो।
जबकि कुछ बच्चों तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाती। अब जिन तक नहीं पहुंच पाती है वो पीछे छूट जाते हैं, और जिन तक वो चीज़ पहुंच जाती है उनको वो मिल जाती है, तो उनका बेनिफिट उसको मिल जाता है। तो ये तो प्रैक्टिस बुक है, तो आप अभी भी 2025 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको अभी मतलब मंगवा सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो सर आप कुछ लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे अपने जूनियर्स जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मतलब कैसे लास्ट में अपनी तैयारी करें, और क्या मैसेज आपका रहेगा, एक मैसेज आप? लास्ट में मेरा मैसेज यही है बच्चों के जो फाइनल ईयर में हैं और अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है ICAR JRF SRF का, उसमें अगर अपीयर कर रहे हैं तो एक तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बुक रहेगी प्रैक्टिस के लिए, लास्ट 1 मंथ के लिए, जिसमें आप इस पूरी बुक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बहुत हेल्पफुल होगी आपको एग्जाम में, बोथ फॉर JRF एंड SRF एस्पिरेंट एज वेल एज हू एवर प्रिपेयरिंग फॉर हॉर्टिकल्चर इन एनी अदर स्टेट और हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम। तो स्पेशली फॉर SRF पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, पार्ट B सेशन इज कंप्लीट हॉर्टिकल्चर एज यू ऑल नो, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है। और दिस बुक इज टोटली डेडिकेटेड टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ICAR JRF हॉर्टिकल्चर। एंड एट द एंड आई एम टेलिंग वन मोर थिंग, हु एवर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2nd ईयर और 3rd ईयर, मैंने 1 साल से ज़्यादा लगाया, और जितने भी इसके राइटर हैं वो सारे ICAR के टॉप रैंकर्स हैं, इंक्लूडिंग मी एंड अदर ऑफ माई कलीग्स। तो आप इस बुक में कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट ही पाएंगे। तो ये बुक आप अगर परचेज करते हैं, अगर आप इस बुक को थ्रू रीड करते हैं तो आपको ये वर्थ इट होगी। बिल्कुल, और अगर ऑलरेडी आपने परचेज कर लिया उसके बाद में आपको अगर फ़ायदा मिलता है तो आप इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पे, ताकि और जो लोग हैं जो आपके जूनियर हैं उनको भी ये चीज़ पता लगे कि वाकई में मतलब क्या है इसके अंदर, क्वालिटी क्या है। क्योंकि क्वालिटी का पता लगता है जब आप बताओगे, तो वो दैट विल बी मच बेटर। आप खुद से बताओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इस पर कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे, अगर बुक आप परचेज कर लेते हो आप इससे आपकी कहीं पे भी मदद होती है तो। ओके, सो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आप इसी प्रकार से IRI वाला को देखते रहिए, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिलती रहेगी। इसी प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए जो आप तक नहीं पहुँच पाती है। ओके, सो जय हिंद, जय भारत।